कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत प्राप्ति के पथ पर श्रद्धा विश्वास से संयुक्त होकर निरंतर अपने स्वरूप की ओर अग्रसर जिज्ञासु रहे। भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की असीम अहेतुक कृपा से निरंतर उनके मुखारविंद से स्रवित इस अमृत रस का पान हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये गीतामृत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित वह अलौकिक गीत है जो संसार के महाभारत में गाया जाता है। सबका जीवन एक महाभारत के युद्ध की तरह से है। विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य शरीर को जब ये जीव प्राप्त करता है तो मैं तो यह वह इन चार भावों से संयुक्त होकर के इनमें उलझा रहता है। मेरे तेरे इसके उसके की भावनाओं से संयुक्त होता है और इन्हीं में अपने सारे जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। ये सारे विकारों की जड़ ये चार हैं। सारे संबंध इसी में निहित हैं और संबंध हैं तो बांधते भी हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बंध गया सो तो मर गया भाई। और भगवान कहते हैं कि मैं तुम जो ये जीवन का महाभारत लड़ रहे हो इसमें तुम्हें बंधन में नहीं आने देना चाहता, मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। क्योंकि मुक्ति का जो आनंद है ना उससे बढ़कर के कोई दूसरा आनंद हो नहीं सकता। आप जानते हैं भारत माता 1947 तक बेड़ियों में बंधी हुई थी। अंग्रेजों ने बांध रखा था, उससे पहले मुगलों ने बांध रखा था। एक बड़े लंबे समय बेड़ियां पड़ी रही और वो बेड़ियां इस देश का हर व्यक्ति महसूस करता था कि मैं बंधा हुआ हूं और मुझे इन बेड़ियों को काटना है, तोड़ना है, खोलना है। जैसे भी हो मुझे बंधन से मुक्त होना है, मुझे स्वतंत्र होना है।
हर व्यक्ति की इच्छा थी कि इन बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त करनी है। कर ली 1947 में। अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए, लेकिन उसके बाद और तरह की बेड़ियां पड़ गई। भाई, जब तक संसार का खेल चलता रहेगा, संसार तो आपको बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास करता ही रहेगा। परिवार मोहों की बेड़ियों से बांधता है, व्यापार लोभ की बेड़ियों से बांधता है, जितने स्वजन हैं वो मेरेपन की बेड़ियों से बांधते हैं। इसी प्रकार से जितने शत्रु हैं वे तेरेपन की बेड़ियों से बांधते हैं। सब अपने अपने तरीके से बांधने का काम करते हैं। संसार के 5 विषय अपने अपने आकर्षण में बांधते हैं। आकाश शब्द में बांधता है, वायु स्पर्श में बांधता है, अग्नि रूप में बांधता है, जल रस से बांधता है और पृथ्वी गंध से बांधती है। सब बंधन परोस रहे। मां बांधती है, पिता बांधता है, ममता, भाई बांधता है, बंधु बांधता है, बच्चे बांधते हैं। सब अपने अपने तरीके से बांध रहे हैं। अगर खोलने की कोई बात करता है तो केवल गुरु करता है। गुरु इस जीव को खोलने की बात करता है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। जो सच्चा गुरु होता है वो स्वार्थ से संयुक्त नहीं होता। इसलिए वो वह बात कहता है जिसके लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर दे करके भेजा है। और उस गुरु के वचन को जिसने भाई आत्मसात कर लिया, वो खुल गया, वो जी गया, वो मरने से छूट गया। और नहीं तो भाई इस संसार में तो भाई जो भी कहता है मौत का भय दिखाता है। मौत का भय हर व्यक्ति दिखा रहा है। भाई भरोसा नहीं, किस क्षण आ जाए। ये शरीर की डोली कब उठ जाए, किसी को पता है क्या? सोते सोते उठ जाए, चलते चलते उठ जाए, खाते खाते उठ जाए, खेलते खेलते उठ जाए, व्यापार करते करते उठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। और ये भी निश्चित है जो बंधे हुए उनकी तो उठेगी भाई। जो भी बंधे हुए हैं उनकी डोली जरूर उठती है। जो खुले हुए हैं उनकी नहीं उठती। हमारे गुरु जी ने बहुत सुंदर भजन को ढाला है। एक भजन है बड़ा प्रसिद्ध, और उसको अपने तरीके से फिर बाद में इसका जवाब भी दिया है। पहले मरने की बात है और फिर जीने की बात है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी
ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों हो रही गुलगुलों पर यूं निशान, क्यों हो रही, क्यों, इसके बारे में चिंतन करना भाई, क्योंकि यही है सारा खेल। ये जीव यहां आकर के संसार के जो नजारे हैं उनके आकर्षण में बंधा रहता है, उनको वास्तविक समझता है, सत्य समझता है। इसीलिए कहा ये क्यों हो रही गुलगुलों पर यूं निसार, सामने खड़ा सैया होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कह दो उन वैद्यों डॉक्टरों हकीमों से, कह दो उन वैद्यों डॉक्टरों हकीमों से, जो कि दावा करते थे किताबें खोल कर। कह दो उन वैद्यों डॉक्टरों हकीमों से, जो कि दावा करते थे किताबें खोल कर, ये जड़ी हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, ये संसार को वास्तविक समझकर, इस शरीर को वास्तविक समझकर, इस शरीर के अंदर आशियां बना दिया, परमानेंट, उसको कह रहे हैं। इस शरीर को मैं मानने लगा, इसको कह रहे हैं। क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान, है मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। और भाई उठ गई, उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा? धर्मराज के दरबार में। चित्रगुप्त जब चिट्ठा निकालेगा, अब वहां की बताते हैं, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब। या तो मुकर जाते हो, कुछ भी कहते हो, अदालत में पेश होते हो, 100 तरह की जगह होती है, वकील सहयोग करते हैं और बदल देते हैं बातों को, न्याय बदल जाता। लेकिन वहां कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब, जब परलोक में होगा हिसाब, जब परलोक में होगा हिसाब। और फिर वही पहली, कौन सी पहली, यानी इस मनुष्य शरीर की, इस मनुष्य शरीर में जितने भी कर्म किए हैं, जो हेरा फेरी की है,
क्योंकि जो शुभ कर्म किए हैं उनसे तो कोई मुकरता नहीं है, उनको थोड़ा ना मना करता है मैंने किया, ये किया, वो किया। और जो पाप कर्म कर रखे हैं, यहाँ तो कोई अपने पाप कर्म बताता है क्या? ऐसा तो कोई कोई होता है जो अपना पाप बताता है, और पाप को बताता ही नहीं, उस पाप का प्रायश्चित भी करता है। जो पाप का प्रायश्चित कर लेता है वो यहीं पे निपट जाता है। इसलिए मुकरना नहीं चाहिए। यही कह रहे हैं, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब, जब परलोक में होगा हिसाब, और फिर वही पहली तहरीर निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये जो बम छोड़ रखे है ना, हाँ, बम छोड़ता हुआ गया ना अभी, देखना कैसे मुकरोगे, इनसे मुकरा नहीं जाएगा। तो शब्द बम सबसे भयंकर होते हैं। खैर, ये तो आम आदमी की बात हुई, लेकिन हमारे गुरुदेव अब कहते हैं, जो उन्होंने समझाया है, महान पुरुष जो समझाते हैं, महान पुरुषों की बात अलग ही होती है भाई। तो महान पुरुष पहले भक्त की बात करते हैं, पहले एक परोपकारी की बात करते हैं। वो डरता नहीं है इस चीज से। वो कहता है, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी। खाली जाएगी, साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं का माल यही धरा रह जाएगा। वो कहता है, धरा लो, मेरे पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी लेके नहीं जाना। जो भक्त होता है या परोपकारी होता है, उसके लिए कहा, अरे कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियाँ। मुझे तो पता है, इन्हें मैंने यहाँ पर आसिया बनाया नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस शरीर में मैंने आसिया नहीं बनाया, शरीर तो मुझे रेलगाड़ी का डब्बा मिला है, बैठा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ उसमें बैठ करके, वो ये अलग है, मैं अलग हूँ। इसलिए कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियाँ, है मिला मुझको किराए का मकान। कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियाँ, है मिला मुझको किराए का मकान। और कोठरी कोठरी नूतन चिना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी। एक तो जवाब ये मिला। कहने लगे, मुझे तो पता चल गया, एक कोठरी खाली करेंगे, दूसरी कोठरी में चले जाएंगे, पुरानी कोठरी खाली करेंगे, नई कोठरी में चले जाएंगे, पुराने वस्त्र छोड़ेंगे, नए वस्त्र मिल जाएंगे। सीधी ही बात है। लेकिन जिस सत्संग का आप श्रवण कर रहे हैं, उस सत्संग में और ऊपर की बात की जाती है। इस सत्संग में महान पुरुषों ने समझाया, और समझाने के बाद जिसने समझ लिया, जिस जिज्ञासु की समझ में आ गया, वो कहता है, वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ। कौन सा औषधालय है? वेदांत का। हकीम लुकमान के औषधालय की बात नहीं करी, उसकी तो सारी जड़ी बूटी खराब हो गई, सिकंदर मर गया। इसलिए कह दिया, जरा इन हकीम जी जो है ना, जरा इनके कंधों पे जाऊंगा मैं, दुनिया को दिखा देना जरा कि ये हकीम लुकमान भी मुझे बचा नहीं पाया, और ये जो सारी धन दौलत लूट लूट के मैंने इकट्ठी की है, इसको जरा रास्ते में बिछा देना मेरे सामने, और जरा अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, मुट्ठी खोल देना। क्यों? कहने संसार देख लेगा, जब मैं यहां से जा रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं ले रहा, सब यहीं छोड़ के जा रहा हूं।
और ये पड़ा है साथ का सारा रास्ते में। अब जिसकी जिम्मा है उठा के ले जाए, जब यहाँ से जाए, अब कुछ जितना भी कमाया किसने उठाया, कौन लड़ाई झगड़ा करता फिरा उसके ऊपर, किसके हाथ लगा, आपने कुछ भी सोचा और फिर हाथ किसके लग गया, कोई भरोसा थोड़ा ही ना है। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं भाई। अब सिकंदर ने सोचा था कि ये धन दौलत जो मैं लूट के ले जा रहा हूँ, तो सोचा था मैं अपने माँ को भेंट करूंगा, वहां खजाने भरूंगा। रह गए सारे खजाने धरे के धरे यहीं पर रह गए। इसमें लिखा जी एक ने कि बाद मर्दन कफन से बाहर मेरे दो हाथ में देख लेता कल दुनिया के साथ क्या मैं लिखा। यही है। अब साथ में जहां तक ले जाने की बात है, अगर यदि आगे जाना है तो भाई साथ में आपके शुभ कर्म जाते हैं, आपका परोपकार जाता है, आपका दान जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने दान के ऊपर बहुत बल दिया बार बार। ये सब तो यहीं धरा रह जाएगा, यहाँ तो कुछ जाने वाला नहीं, लेकिन जो दान है ना वो साथ में जाता है। आपका किया हुआ परोपकार आपके साथ जाता है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। धन दौलत बच्चों को दे के चले गए, सारी दुनिया दे के जाती है, कौन पूछ रहा है? वो कोई परोपकार नहीं है। आप ये सोचे कि ये कोई परोपकार है ना, कौन पूछने वाला है? उसका कोई फल आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई। लेकिन जो यहाँ पर शुभ कार्यों में अपने धन को जितना भी अधिक से अधिक लगा के गया है वो जाएगा साथ में। वो है वहां का खजाना, उससे वहां के लोक में सब कुछ मिलता है। वहां के लोक में जो रक्षण होता है उसी से होता है। इसलिए वो एक परोपकार की कथा है। खैर, हम तो कथा वेदांत की कर रहे थे। वेदांत रूपी ओस धाले यहाँ, वेदांत रूपी ओस धाले यहाँ। उस ओस धाले में पी करके अमरता की जड़ी। इस वेदांत रूपी ओस धाले में क्या है? कौन सी जड़ी पिलाई जाती है? कौन सी बूटी दी जाती है? कहते हैं अमरता की बूटी दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि तेरे में मृत्यु नाम की कल्पना नहीं है। तो अमृतम अश्नुते, तो अमृत को प्राप्त करेगा, अमृत को प्राप्त, अमर हो जाएगा, मरना रहेगा ना जीना रहेगा। यह है वेदांत रूपी ओस धाले की जड़ी। पी करके अमरता की जड़ी, मौत को भी चेरी बना ली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी, खाली जाएगी। क्यों खाली जाएगी? अब इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। ये जो डोली उठेगी ये खाली जाएगी। क्यों जाएगी खाली? इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब केवल वेदांत के पास है। क्योंकि जब अपने स्वरूप का बोध यहां पर प्राप्त कर लेता है तो फिर आने जाने की बात इसकी रहती नहीं है। भरी हुई तो तब जाएगी जब अगले लोक में पैर रखना हो। और जब सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ही जान लिया कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये सब मुझी से प्रकाशित हो रहा, ये सब मुझी से सत्ता पा रहा, तो मैं कहां जाऊं? मेरे लिए कहीं जाने की बात रह ही नहीं जाती है। मैं तो सार्वभौम सत्ता हूं और मेरी सत्ता चूंकि व्यापक सत्ता है, एक व्यापकत्व का अपने आप में अनुभव कर लिया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्ते त्यक्तेन भुञ्जीता मागृह्य कश्चित् धनम्। किस भाव से? वासुदेव सर्वम। ये सारा का सारा इसमें एक परमात्मा का ही वास, एक परमात्मा ही, और मैं उससे अलग नहीं हूं। उसी के साथ जब एक रूप हो जाता हूं, वासुदेवः सर्वमिति। ये सब कुछ केवल वासुदेव है, ये सब कुछ केवल परमात्मा है, इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। फिर कहां जाए भाई? ऐसी होती है डोली खाली। और नहीं तो इसमें भाई संस्कार भर के लेके जाता है, इसमें कर्म भी लेके जाता है और कर्मों के संस्कार भी। दो तरह की चीज बताई थी ना आपको। यहां से कर्मों का भी संग्रह करके लेके जाता है और संस्कारों का भी संग्रह करके लेके जाता है। उन कर्म के फिर फल आते हैं, इसलिए कर्म फल और संस्कार, ये दो चीजें हैं।
ये दोनों साथ में जाएंगी, और जब ये साथ में जाएंगी तो फिर से नए शरीर में उनको लेकर के यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिर जब अपने स्वरूप का बोध हो गया तो न कर्म रहे, क्योंकि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि ने सारे कर्मों को जला दिया, संचित कर्मों को जला दिया। जब संचित जला दिया तो आगे के लिए प्रारब्ध रहा नहीं। प्रारब्ध तो संचित से निकल कर आता है, और क्रियामान कर्मों में असंगता आ गई। असंगता आने के कारण से फल उत्पन्न नहीं करते। अब न कर्म रहे न कर्म के फल रहे, सब यहीं पर इति श्री हो गई, लय हो गया। जैसे स्वप्न रोज अपने में लय हो जाता है, ऐसे कर्म के फल और संस्कार ये सारे के सारे स्वरूप का बोध होते ही अपने कारण प्रकृति में लय होकर के कहां जाते हैं कि न कुछ पता नहीं कहां जाते हैं। स्वप्न कहां जाता है, स्वप्न का संसार कहां जाता है, ऐसे ये चले जाते हैं भाई। क्षुमंतर अंतर्धान है, वो आते हैं ना हमारे यहाँ दो बातें, फलाना देवता आया दर्शन दिए और फिर वो अंतर्धान हो गए। ऐसे ही कह लो जादू वाला जादूगर आता है और चुटकी बजाता है, मोर पंखी दिखाता है और दिखा दिखा के छूमंतर कर देता, हाथ का सिक्का साफ, जादूगर का जादू यही तो होता है, वो दिखाता है खेल। तो ऐसे ही भाई ये खेल है, और जिसने समझ लिया वो इस खेल से बाहर निकल गया, वो उसका खेल अंतर्धान हो गया, उसकी चित्त की वृत्तियां समाप्त हो गई, संकल्प विकल्प समाप्त हो गए। संकल्प विकल्प के समाप्त होते ही संसार समाप्त हो जाता है। फिर तो केवल जब संकल्प विकल्प नहीं रहे तो जो है, जो आधार है वो आपका परमात्मा है, वो रह जाता है। और इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे हितैषी महान पुरुष होते हैं, वो ये बात करते हैं, वो कहीं उलझाते नहीं, वो कहीं फंसाते नहीं। और भगवान श्री कृष्ण से बड़े गुरुदेव इस जगत में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो नारायण है। श्रीमद् भागवत में अखिल जगत गुरु नारायणाय तुभ्यम नमस्तुभ्यम कहते हैं, सारे अखिल जगत के जो गुरु हैं वो भगवान नारायण, और उन्हीं को यहाँ पर कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के नाम से कह दिया। वही नारायण है, वही कृष्ण है, तो दो तो हैं, तो उन्हीं भगवान कृष्ण की वाणी हम श्रवण कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये अब जो ज्ञान है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही है ना इस समय, तो ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार हैं, इन चार की सीमा से बाहर निकलो। जो मैं आपको बता रहा था, मैं, तू, यह, वह, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम समझेंगे, और इन चारों को एक करना है, फिर ये खेल है। आज एक विधि समझाई गई, इसको समझाने का एक थोड़ा सा तरीका आपके सामने अब रख रहा हूं। चार चीजें पहले तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, मैं आप सबको क्या कह रहा हूं, तू, सामने वाले को तू कहता हूं, और जो बराबर में खड़ा है उसको क्या कहता हूं, यह, और जो कहीं और है वह। ये चार रूप से कहा जाता है। अब इन चार के नाम रख लीजिए। मान लो मैं इस समय चार भाई बनाते हैं, चलो, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार भाई हैं। अब राम जी ध्यान दे रहे हैं, राम जी के सामने लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, तो राम जी लक्ष्मण को क्या कहते हैं, तू। बराबर में भरत बैठे हुए हैं, उसे संबोधित करते हैं ये भरत। शत्रुघ्न महल के बारे के लिए वो जो काम से गया हुआ ना बाहर, वह शत्रु। तो राम जी के दृष्टिकोण से क्या हुआ, राम तो मैं हुए, लक्ष्मण तू हुए, भरत यह हुए, शत्रुघ्न वह हुए। अब जरा थोड़ा सा और बदल दे नजारे को। अब यहां से लक्ष्मण जी संबोधित कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी अपने को तू कहेंगे क्या, लक्ष्मण जी क्या कहेंगे,
लक्ष्मण जी मैं कह करके बोलेंगे, और किसे? राम जी को तू कहकर बोलेंगे, भरत जी को यह कहकर बोलेंगे, और शत्रुघ्न को वह कहकर बोलेंगे। मैं और तू बदल गए। अब नंबर भरत जी का आया, तो भरत जी अपने को क्या कहेंगे? लक्ष्मण जी को, राम जी को, और शत्रुघ्न को। अब शत्रुघ्न जी का नंबर आया, शत्रुघ्न जी आ गए अंदर, और शत्रुघ्न जी जैसे ही आए राम जी बाहर चले गए। अब तीनों भाई रह गए। अब शत्रुघ्न जी बताते हैं कि मैं फलाना काम करने के लिए गया था। किसे कहा? भरत जी को। शत्रुघ्न जी ने भरत जी को कहा, तो किसे कहा? तू कौन हो गया? मैं कौन हो गया? शत्रुघ्न मैं हो गया, भरत तू हो गया, लक्ष्मण यह हो गया, और राम जी वह हो गए। अब आप देखिए, राम जी मैं भी बन गए, लक्ष्मण के द्वारा तू भी बना दिए गए, भरत के द्वारा यह भी बना दिए गए, और शत्रुघ्न के द्वारा वह भी बना दिए गए। अब चारों राम जी बन गए। ऐसे लक्ष्मण जी बन गए, ऐसे भरत जी बन गए, ऐसे शत्रुघ्न जी बन गए। तो इसका मतलब चारों आपस में घूम गए। चारों मैं भी हैं, चारों तू भी हैं, चारों वह भी हैं, और चारों यह भी है। बस यही खेल है। ये चारों एक ही हैं। मैं भी राम जी हैं, तू भी राम जी है, यह भी राम जी है, वह भी राम जी है। यही वेदांत का ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब एक ही हैं, सब में एक ही विराजमान है, सब में एक ही है, एक राम जी ही इस सब में विराजमान है। राम ही केवलम सर्वम, राम ही सब में केवल अकेले विराजमान है, राम की ही सत्ता है। ये ज्ञान है भाई। तो ये ज्ञान जब हो जाता है तो ये सात्विकता से ऊपर उठ जाता है, और सात्विकता से ऊपर उठ करके निर्गुणत्व में फिर आ जाता है। सिया राम महा सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और इसके बाद आता है राजसी ज्ञान की बात भगवान ने की है। तो राजसी ज्ञान में क्या होता है? कहते राजसी ज्ञान में पृथक्त्वेन तु यज्ञगानम नाना भावान पृथक् विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। ये ज्ञान कैसा है? कहते इस ज्ञान के द्वारा पृथकता दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। इसमें कभी मैं तू यह वह एक नहीं होते, इसमें सारे अलग ही बने रहते हैं। इसमें अपने दृष्टिकोण से केवल देखा जाता है, और इसमें भेद बना रहता है, और भेद के कारण द्वेष बना रहता है, और ये द्वेष ही बारंबार जन्म और मरण परोसता रहता है। इस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग अंतःकरणों के कारण, अलग अलग स्वभाव के कारण, इंद्रियों के दृष्टिकोण के कारण सबको अलग मानता है। भाई देखिए जाए तो सबका स्वभाव अलग है ही, सबके वर्ण अलग हैं ही, सबकी चाल ढाल अलग है ही, सबकी अपनी अपनी पहचान है। तो यहां पर भेद दृष्टि बनी रहती है। ये राजसी ज्ञान है। और तीसरी बात की भगवान ने कहते भाई इसको ज्ञान तो नहीं कहा जाता वैसे, इसलिए भगवान ने इसमें ज्ञान शब्द का उपयोग भी नहीं किया। लेकिन चूंकि 3 प्रकार का ज्ञान, लेकिन भगवान तामसी ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते।
यत्तु कृतस्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् एतत्त्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसम् उद्दार्यतम्। कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य जो है इस शरीर में ही आसक्त रहता है, उसे इस शरीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो कोई दिखाना भी चाहता है तो उसको है पागल है। वो जो सिद्धांत है ना उनका, वो क्या कहते हैं, बौद्ध मत का, शून्यवादियों का, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुख से जिए, उधार लेके भी ऋण लेकर भी घी पिए। तो वो उनका सिद्धांत है, क्योंकि वो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, इस शरीर की पोषण में लगे रहते हैं। उन्हें केवल अपने शरीर से मतलब, दूसरे के शरीर से भी मतलब नहीं। परोपकारी व्यक्ति का तो क्या होता है कि चलो भाई मैं अपने शरीर की तो देखभाल ही कर ही रहा हूँ, जरा मेरा दायित्व तो बनता है इस परिवार की भी देखभाल करूँ, रिश्तेदार की भी देखभाल करूँ, या जो कोई गरीब दिखता है चलो भाई उसकी हेल्प कर दूँ, थोड़ा बहुत उसके अंदर रहता है फिर भी। और चलो परोपकार भी तो कम से कम अपने परिवार के प्रति तो रहता है, पति पत्नी के प्रति, माँ बाप के पत्नी, भाइयों के प्रति, बच्चों के प्रति, उनके प्रति तो रहता है ना। तो उनके लिए तो करता है वो राजसी में, राजसी में ये होता है। लेकिन तामसी में तो बस अपने अपना, जिसके पास माल है बस वो सब पे है। पत्नी को कहता है तुझे पाल रहा हूं, बच्चों को कहता है तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं, तुम सब मेरे दास हो। ऐसी भावना उसके मन में होती है कि मैं ही तो कर रहा सब कुछ। क्यों भाई, परिवार किसने बसाया? तू नहीं तो बसाया ना, किस दूसरे ने बसाया। अब इसका ठेका और कौन लेगा? तुझे केवल अपना काम दिखता है, पत्नी का बच्चे का काम दिखाई नहीं देता। काम तो सब करते हैं ना। और फिर प्रारब्ध तो भाई सबका अपना अपना है। पत्नी अपने भाग्य का खा रही है, पति अपने भाग्य का खा रहा है, बच्चे अपने भाग्य का खा रहे हैं। लेकिन वो इन चीजों को न तो समझता है न समझना चाहता है। यही तामसी भाव है। बस जो मैं कह रहा हूं सो ही सही, जो मैं कह रहा हूं वही सही। मोदी जी जो कहते वही सही, ट्रंप जो कहते वही सही। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ये तानाशाही है कि जो मैं कहूं बस वही सही। हो सकता है वो सही भी हो, गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसमें कुछ सही भी होता है, लेकिन कुछ गलत भी हो तो बस वो अपने पढ़ा रहता है। उसे फिर चश्मा ओढ़ लेता है और उस चश्मे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जो जी में आ गया सो करना। जनता दुखी हो सुखी हो, राजा को इस चीज से कुछ लेना नहीं। तो ऐसा राजा तामसी कहा जाता है। ये जो ट्रंप है ना, ये तामसी इसलिए कहा जाता है, मन माफिक, जो जी में आए। और वध तो व्याघात दोष पूरा होता है, जो कहे उस पर टिके नहीं। क्षण क्षण में रंग बदल जाए, वाणी बदल जाए, चाल बदल जाए, ढंग बदल जाए, जो भी कहे आप। तो ये तामसी सत्ता है। तो भगवान कहते हैं इसको मैं ज्ञान नहीं कहता। जो तामसी लोग होते हैं इसको मैं ज्ञान नहीं कहता। तो इस तरह की जो स्थिति है, खैर 3 प्रकार के ज्ञान की चर्चा ये भगवान ने की है। अब इसके बाद 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा अब भगवान आगे करेंगे। जैसे 3 प्रकार के ज्ञान हुए, ऐसे 3 प्रकार के कर्म भी हैं। तो उन कर्मों की चर्चा तीनों प्रकार के कल आपके सामने करने का प्रयास किया जाएगा। और अब तो भाई आज जैसे कि आपको मालूम ही है, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आपके लिए अब लगाया जाएगा। पहले भगवान का भोग लगाएंगे और भगवान का भोग लगाने के बाद फिर आप सब लोग भी प्रसन्न हो करके अपने अपने घर को
प्रस्थान करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान